जुनैरा ने तो कसम उठा रखी है दुआ को बर्बाद करने की। मोबाइल पर उसे टॉर्चर करती है, उसे धमकियां देती है, उसे डराती है, धमकाती है, और वहां से दुआ भी तो परेशान होती चली जा रही है। बजाय इसके कि वो नौशीरवां को बताए, अपनी सारी बातें शेयर करे, हल निकाले, लेकिन वो खुद डरी सी है कि कहीं नौशीरवां ये सब जानने के बाद मुझे छोड़ने का फैसला न कर ले। अब यहीं पर ही दुआ की बात हो रही होती है जुनैरा के साथ कि पीछे से नौशीरवां आ जाता है। वो जुनैरा की बातें तो नहीं सुन पाता, लेकिन दुआ की सारी कन्वर्सेशन सुन रहा होता है और समझ रहा होता है। मोबाइल लेता है, दुआ के हाथों से कान से लगाता है, और वहां से जुनैरा बोल रही होती है कि जब तुम्हारी वीडियो गजनवी तक पहुंचेगी तो वो तुम्हें कैसे बर्दाश्त करेगा, तुम्हें घर से निकाल बाहर करेगा, अपनी जिंदगी से भी तुम्हें फारिग कर देगा। ये बातें सुनकर नौशीरवां तो कॉल बंद कर देता है, गुस्से से मोबाइल थमाता है दुआ के हाथ में और चला जाता है। वो इस बात से नाराजगी का इजहार करता है कि दुआ ने मुझे कभी इन बातों के बारे में बताया ही नहीं कि जुनैरा उसे टॉर्चर कर रही है। ऐसा नहीं है कि नौशीरवां जुनैरा की बातों पर यकीन करके चला जाता है, बल्कि वो दुआ से इस नाराजगी का इजहार करता है कि उसने मेरे साथ अपने दिल की बात शेयर क्यों नहीं की, कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। दुआ पर लगाई गई मुआशरे की तरफ से तोहमत दुआ के वालिदैन और बहनों के लिए एक अजियतनाक अमल हो चुका है, क्योंकि हर घड़ी मोड़ पर उन्हें अजियत का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी बहन अभी भी सरफराज मेंटली और फिजिकली टॉर्चर हो रही है। और जब दुआ की वालदा वहां पर पहुंचती हैं तो सरफराज की वालदा बजाय इसके कि अपने बेटे की गलती माने, लेकिन वो तो चढ़ाई करने लगती है, फिर से नए जख्म ताजा करने बैठ जाती हैं। और वहां दूसरी तरफ हो सकता है कि अब कशमाला नौशीरवां के साथ उसी घर में जाए जहां पर दुआ रह रही है, क्योंकि कशमाला से भी तो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक अकेले घर में दुआ नौशीरवां पर कब्जा करके कैसे बैठी है। जब नौशीरवां आता है अपने वालिदैन के पास उनकी तबीयत का हाल चाल पूछने के लिए, तो आते ही बाबा साईं कहने लगेंगे कि बेटा कशमाला और बच्चे अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो तुम्हारे निकाह में है, यहाँ पर तुम्हारी खातिर बैठी है, तुम वहां पर हो, वो यहाँ पर है, आखिर वो किसका इंतजार कर रही है यहाँ पर। ये बात सुनते ही नौशीरवां कहने लगेगा कि बाबा साईं मैंने आपको पहले ही तजवीज दी थी, उसका क्या हुआ। यानी कि नौशीरवां का कहना ये था कि मुझे अब कशमाला से कोई रिश्ता नहीं रखना, वो तलाक देना चाहता है। लेकिन ये बात बाबा साईं के लिए काबिल कबूल ना होगी, बल्कि वो तो कशमाला और बच्चों की तैयारी करवाकर नौशीरवां के हमरा उसे भेज देंगे। अब देखना यह है कि क्या एक ही घर में दुआ और कशमाला दोनों रह पाएंगे। क्या दुआ इतनी आसानी से मान जाएगी कि कशमाला उसके घर में उसके साथ एक ही जगह पर रहे। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है? आप अपनी कीमती राय से आगाह जरूर कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और वीडियो की अगली प्रेडिक्शन की राय जरूर दीजिएगा।